नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की ये कथा सुनने या कहने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं उस कथा को। एक साहूकार की एक बेटी थी। वह रोजाना पीपल के पेड़ में पानी डालने जाती थी। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर उससे कहा, तू मेरी सहेली बन जा। वह लड़की माता पिता की आज्ञाकारी थी। उसने कहा, यदि मेरे माता पिता आज्ञा दे देंगे तो मैं आपकी सहेली बन जाऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने उसे खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। माता पिता की आज्ञा लेकर वह माता लक्ष्मी के यहाँ जिमने चली गई। माता लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया। फिर उसे सोने से बनी चौकी पर बिठाया और सोने की थाली और कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे यहाँ जिमनी आऊंगी। साहूकार की बेटी ने कहा, ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद साहूकार की बेटी उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। पिता ने पूछा कि बेटी, जब से सहेली के यहाँ जिम कर आई हो तब से उदास हो, क्या हुआ? उसने अपने माता पिता को कहा, माँ लक्ष्मी जी ने उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और उसे खाने को बहुत कुछ दिया। अब वो हमारे यहाँ आएंगी तो मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तुम घर की सफाई अच्छे से करके माता लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन साहूकार की बेटी ने ऐसा ही किया। वह दिया जलाकर बैठी थी। उसी समय एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वो हार छूटकर लड़की के पास आ गिरा। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिता को भी वो हार दिखाया। बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का नौलखा हार उड़ा ले गई है, किसी को मिले तो लौटा देना। एक बार तो दोनों के मन में विचार आया कि इस हार को बेचकर माता लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध हो सकता है। लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से पिता ने लड़की से कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं, पर हम पूरा मान सम्मान देंगे। फिर उन्होंने वो हार राजा को लौटा दिया। तब राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो। तब साहूकार ने राजा से कहा कि मेरी बेटी की सहेली के स्वागत के लिए सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। अगले दिन साहूकार की बेटी ने भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर भी नहीं बैठती। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी और माँ लक्ष्मी दोनों चौकी पर बैठ गए। साहूकार की बेटी ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक दोनों को भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो लड़की ने कहा, आप अभी रुको, मैं लौट कर आऊं तब जाना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी के वहां होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन किया और उन्हें धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।